पाक ईरान इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए दहशत गर्दी से निपटेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर खुसूसी जोर दिया गया। फरीकैन का सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के आज़म का भी अदा। पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़राए खारजा मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन कायम करने का फैसला। मुश्तरका कार्रवाइयों पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना था पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशत गर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। दहशत गर्दों को सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने का कोई मौका नहीं देंगे। जलील अब्बास जिलानी ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ मजबूत लाहे अमल ज़रूरी है। 5 बार बॉर्डर मार्केट्स को फास्ट ट्रैक पर लाने पर इत्तेफाक हुआ। लोगों की आंखों में उम्मीद की किरण देख रहा हूं। बहुत ठोकरें खाई, मजीद की हिम्मत नहीं, दुनिया में इज्जत का मकाम हासिल करेंगे। नवाज शरीफ का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा बेकसूर था, जानबूझकर सजा दी गई। नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। पहले भी खुलूस के साथ खिदमत की, आइंदा भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज बोली हम 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं। इस जुमले में पूरी दास्तान छुपी है। वो हम 28 मई वाले लोग हैं और वो इस जुमले के अंदर कि हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आए, सिंध में आप दौरा हमारे करवाए, वहाँ हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से, क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? शहबाज शरीफ का सिंध में मनाजरे का चैलेंज कबूल है। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ थरपारकर या कराची कहीं भी आकर मनाजरा कर लें। रावलपिंडी में तलबा से गुफ्तगू में कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ख़वातीन को भिखारी नहीं बाइख्तियार बना रहे हैं। ख़वातीन बच्चों को तालीम दिलवा सकती हैं। नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। कहा हुकूमत मिली तो विफाक की 17 वजारतें ख़त्म करेंगे। गरीब औरतों के लिए 30 लाख घर बनाएंगे। अशराफिया की सब्सिडी ख़त्म करके ये पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। जुनूबी पंजाब को पिंडी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राजनपुर में खिताब। कहा सैलाब के दिनों में आपकी खिदमत की, एहसान जताने नहीं आया। नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद की। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। हमारी हुकूमत रहती तो जुनूबी पंजाब की तकदीर बदल गई होती। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। निगरान वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत के क़याम तक बैरूनी दौरों पर पाबंदी। कोई वज़ीर या अफसर निजी दौरा भी नहीं कर सकेगा। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज की जानिब से जारी इजाज़तनामे भी मनसूख करने का हुक्म। बाद में जाकर आपने हमारे दफ्तर पे हमला किया है और अजीब जुल्म है, अजीब सितम है। अगर MQM की क़यादत ये कहती है, MQM का मुश्तरका बयानिया ये है कि हम लड़ना नहीं चाहते, उस पे भी एतराज है। कराची में इंतखाबी तलखियां बढ़ने लगीं। नाज़िमाबाद में तसादुम के बाद सियासी पारा हाई। MQM का मकतूल कारकुन सुपुर्द खाक। खालिद मकबूल बोले साथियों की लाशें उठाएं और मुश्तइल भी ना हों। आखिरी 10 दिन में यही कुछ होना है तो बता दें। शहीदों की कीमत पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते।
नाज़िमाबाद में तसादुम के बाद सियासी पारा हाई, मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी पर फट पड़े। डॉक्टर आसिम पर FIR का मुतालबा कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी मुत्तहदा के लिए आधे घंटे का मसला भी नहीं, ये इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हैं। सईद खनी ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बोले MQM पुराने तरीके से इलेक्शन जीतना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। बार बार मुतालबा किया इनको रोके, ना रोके गए तो ये रिवायती दहशतगर्दी पर उतर आएंगे। ये एक ऐसी इंशाल्लाह एक जगह बनेगी जो लोग पाकिस्तान से देखने आया करेंगे, देखने आएंगे कि ये क्या चीज़ बन गई। बात यह है नौकरी भी मिलेगी लोगों को, यहाँ पे कंप्यूटर वालों को बुला के आपके इंटरव्यू करा के नौकरियाँ भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। तरीन एजुकेशन फाउंडेशन जुनूबी पंजाब की तकदीर बदल देगी, नौकरी भी मिलेगी और तालीम भी। जहांगीर तरीन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद के मौके पर खिताब। कहा पाकिस्तान की यह हालत ना समझ लोगों ने की, अफसरान अल्लाह से डरें और अवाम की खिदमत करें। करते हुए इन दो खानदानों ने पाकिस्तान को पहुंचाया है। इतना नुकसान अमरीकी एटम बमों ने जापान को नहीं पहुंचाया। ये फिर आए हैं कि हमें इक़्तिदार दे दे। आपको जवाब देना पड़ेगा। और बहनों और बेटियों ने जो ज़ेवरात दिए थे वो पैसा कहाँ गया? तीर या शेर को वोट देने का मतलब बर्बादी का इंतखाब। दो खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जितना नुकसान नवाज शरीफ और जरदारी ने पाकिस्तान को पहुंचाया, अमरीकी एटम बम ने भी जापान में इतनी तबाही नहीं की थी। बोले नून लीग ने हुकूमत में आकर नैब खत्म करने का ऐलान किया है ताकि करप्शन पकड़ी ना जा सके। जमात इस्लामी को इख्तिदार मिला तो एहतसाब के इदारों को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट पर ख्वाजा आसिफ का शदीद इजहार बरहमी। ट्विटर पर सहाफ़ी वजाहत खान को खरी खरी सुना दी। लिखा ख्वाजा आसिफ से इख्तलाफात करना, पसंद या नापसंद करना, नफरत करना एक इनफरादी हक है। यही जहनीत 9 मई की बगावत और दहशत गर्दी के पीछे कार फरमा थी। ये किसी पाकिस्तानी की सोच नहीं हो सकती। ये सोच हसद और मुल्क दुश्मनी की आग में जलते हुए किसी फर्द या गिरोह की हो सकती है। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर पुलिस से PTI कारकुनों के तसादुम का मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में हंगामा आराई, तोड़फोड़, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी समेत दीगर दफात शामिल। खुर्रम शेर जमान, फ़हीम खान, सईद आफरीदी और अदील अहमद समेत 75 अफराद नामजद। 15 मुल्ज़िमान की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेशी। 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। आप 50 यूनिट वाले को भी फ्री बिजली नहीं दे सकते। उसकी बहुत बड़ी पहली वजह तो ये है, 2 बड़ी वजूहत है। पहली वजह तो कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं। 90% कंज्यूमर 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते, 85 से 90% है। तो आपके मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख जो कंज्यूमर है उसको आप फ्री बिजली दे देंगे क्या? तो 1000 अरब 1200 अरब की बिजली आप फ्री तो दे ही नहीं सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से फ्री बिजली किसी को भी दी जाए। मुल्क में 300 तो क्या 50 यूनिट बिजली भी मुफ्त नहीं दी जा सकती। निगरान वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने सियासी मंशूर में किए गए वादे गैर हकीकी करार दे दिए। बोल न्यूज़ के सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया को दिए गए इंटरव्यू में कहा सनतें घरेलू सार्फिन का 240 अरब रुपए का बोझ उठा रही हैं, जिसे अब सार्फिन पर मुंतकिल किया जाएगा। इससे सार्फिन के औसतन 500 रुपए माहाना बढ़ जाएंगे। मुल्क में बिजली ज़्यादा लेकिन तरसील के लिए तारें मौजूद नहीं। अगर सारी बिजली इस्तेमाल हो तो नर्ख नीचे आ सकते हैं। हक़ाइक़ से भरपूर इंटरव्यू रात 11:03 पर बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। कमाने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए ये फैसला किया गया। नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा।
स्टेट बैंक का 3 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है, सूद की अदायगी के बावजूद रिजर्व में इजाफा हुआ है, करंट अकाउंट खसारा भी कंट्रोल में आया है, अफरात ज़र में मई के बाद से कमी का रुझान है। गालम गलोच अलग बात है, तनकीद इस्लाह के लिए होती है। फैसले को गैर आईनी और गलत कहना तौहीन अदालत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म, FIA को तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करने की हिदायत, सहाफ़ियों पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जिंदा कौमें गलती तस्लीम करती हैं, यहाँ पर तो कहते हैं कि मिट्टी पाओ। तोशा खाना रेफरेंस केस हतमी मराहिल में दाखिल, अडियाला जेल में समात। अदालत ने बानी PTI और बशरा बीबी के वकला का जरा का हक ख़त्म कर दिया। कल मुल्ज़िमान का 342 का बयान रिकॉर्ड होगा। बानी PTI के तोशा खाना केस में एक मरतबा फिर वकील तब्दीली की दरख्वास्त। वकील चौधरी जफ़र अब्बास ने बानी PTI और बशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दीली की शदीद मुखालफत। प्रोसिक्यूशन ने तोशा खाना केस में 16 गवाहों के बयानात कलमबंद करवा दिए। नैब ने 20 गवाहों में से 4 गवाहों को तर्क कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल की जरा मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल्स पर एतराज़। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद साइफर केस ना सुनने की दरख्वास्त की नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से पेट्रोल 7 रुपये 85 पैसे, डीजल में 2 रुपये 10 पैसे इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत 55 पैसे बढ़ सकती है। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखी जाएगी। ओगरा वर्किंग पेपर 31 जनवरी को भिजवाएगा। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। मुल्क में तवील खुश्क सर्दी का खात्मा, बादल बरस पड़े, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्क कौसार में चांदी बिखर गई। वादी नीलम, सवात, कालाम, मालम चब्बा पर भी सफ़ेद चादर। लोअर दीर, गज़र और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बर्फ पड़ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, पंजाब में भी पानी बरसेगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध, कराची में बूंदाबांदी। कल भी रिमझिम फुआर मुतवक्के। अमरीका का शाम की सरहद के करीब ड्रोन हमले में 3 फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। सदर जो बाइडन कहते हैं फोर्सेस पर हमले बर्दाश्त नहीं कर गए, वक्त और अंदाज से करेंगे। ईरान का उर्दन में ड्रोन हमले से लाताल्लुकी का इजहार। फौजियों की हलाकत का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक खित्ते में मज़ामती ग्रुप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये ग्रुप्स ईरानी हुकूमत की तरफ से कोई अहकामात नहीं लेते। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में भी गमो गुस्सा। गजा में खून खराबे के खिलाफ तेल अवीव में शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों का अंग्रेजी, इब्रानी और अरबी में बैनर्स उठाकर एहतजाज, जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम। अमरीका भर से हजारों सिखों की शिरकत। गुरपतवंत सिंह पन्नू भी हाई लेवल सिक्योरिटी में मौजूद। सिविक सेंटर में वोटिंग के दौरान गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मौजूद। सिख बरादरी का दरियाए जमुना से वाघा तक आज़ाद खालिस्तान के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। इससे पहले कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इटली में भी आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट डाले जा चुके। स्ट्रीट फाइटर्स स्टेज पर। बच्चों के मकबूल वीडियो गेम स्ट्रीट फाइटर्स ने असलहा फेंक दिया, जंगी लिबास उतार दिया। मुंह से फायरिंग करते सूटेड बूटेड सोल्जर्स की लड़ाई देखें 9 बजे के बुलेटिन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।